तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के मामले में विपक्षी दलों ने काफी एकता दिखाई है, लेकिन एक दूसरे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में बिखराव का ट्रेलर दिख रहा है। जब से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई की इच्छा जाहिर की है, उनके पक्ष में कांग्रेस को छोड़कर इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के नेताओं के बयान आने लग गए। शरद पवार के बाद अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खुलकर कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप देनी चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस विरोध कर रही है, तो उनका जवाब था कि कांग्रेस के विरोध से क्या होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए स्थिति थोड़ी असहज है और आज पहली बार कांग्रेस की तरफ से इस पर खुलकर बयान आया। पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी के नेता है, लालू जी के बयान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के इस बयान से मामला खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब से कुछ देर बाद दिल्ली के पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार की बैठक होने वाली। तकरीबन 8 बजे अरविंद केजरीवाल शरद पवार के घर बैठक के लिए पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान देने को लेकर चर्चा हो सकती है। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जता ममता को? अगर कहे तो करने दीजिए, हमें क्या लेना देना है, कोई भी कुछ कह सकते हैं। एक दिन सबको ही बोलना होगा, ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। कांग्रेस का कोई लीडर अभी नहीं है जो दीदी का लड़ाई के लिए कंपैरिजन में है। जिस दिन से अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी अपना तेवर दिखाना शुरू किए हैं, उसी दिन से ये एक नया रुख इंडिया गठबंधन के हम देख पा रहे हैं। ये टीएमसी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थे, आज वो क्षेत्रीय पार्टी में चले गए और सिर्फ बंगाल में सीमित है। और यहाँ कैसे चुनाव होते हैं, बंगाल में जो विपक्ष लोग हैं जानते हैं बाखूबी। एक सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा आपत्ति क्या है? इंडिया अलायंस सामूहिकता की चीज है, इट्स अ कलेक्टिव में फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है और कोई रेफरेंडम तो हो नहीं रहा। ये जो फूट हो रही है, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा करके, वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि चाणक्य के एक सिद्धांत था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर ध्रुव संधियाँ होती हैं। तो ऐसी ध्रुव संधि हुई थी, जब सरकार नहीं बनी तो अपने अपने रास्तों पर वापस जा रहे हैं। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। वैसे सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि ना किसी दबाव में आना है, ना किसी के खिलाफ बयानबाजी करनी है, बल्कि और बाकी दल भले ही उकसाते रहें, कांग्रेस का साफ मानना है कि गठबंधन में वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेतृत्व किसी और को कैसे दिया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की बागडोर कांग्रेस के पास ही रहेगी, संयोजक का पद किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कांग्रेस बीजेपी को मात देने की स्थिति में आ जाएगी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने मजबूत कांग्रेस वाले नैरेटिव को कमजोर कर दिया है। शायद इसीलिए जो राजनीतिक दल इन चुनावी नतीजों के पहले तक कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, अब उस चट्टान में पानी रिसने लगा है। संभव है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक लैंडस्लाइड भी देखने के लिए मिल जाए।